आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसका स्वयं का बिजनेस हो, लेकिन बिजनेस तो स्वयं का चाहता है, लेकिन आज के समय में लोगों को सही समय पर सही आइडिया नहीं मिल पाता और इसी वजह से वो बिजनेस से हार के उसको छोड़ देते हैं बीच में ही। सही समय पर सही आइडिया लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोगों में एक धारणा बनी हुई है, वो करना ही नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि इस बिजनेस में फ़ायदा है ही नहीं। हर किसी के मन में एक ही सवाल चलता है कि हम इस बिजनेस में कामयाब नहीं होंगे, लेकिन बिजनेस में कामयाब तो तभी होगे कि सही समय पे सही आइडिया मिलेगा तब। और आइडिया कहाँ से मिलेगा? यूट्यूब से, किसी के माध्यम से। लेकिन हम किसी को बताने तो ज़रूर आते हैं, लेकिन लोग सुन के और कुछ कमेंट करके चले जाते हैं कि ये हमसे नहीं होगा। यदि आपसे ये भी नहीं होगा तो आपसे कोई भी नहीं हो सकता, कोई भी बिजनेस आप नहीं कर सकते। आप केवल सुनने के लिए आते हो, आप मजदूरी करने के, आपका इरादा मजदूरी करने का ही है, आपका बिजनेस करने का नहीं है। यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। शुरुआत जीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी। कोई भी कंपनी की शुरुआत हुई है वो जीरो से स्टार्ट हुई है, नहीं कि शुरुआत में ही 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए का मुनाफा हो गया। ऐसा कभी भी बिजनेस में नहीं होता। तो दोस्तों, मैं जो आइडिया लेके आता हूँ वो नए नए आइडिया लेके आता हूँ, बिल्कुल नया आइडिया लेके आता हूँ, और उसको करके आप अपने जीवन में अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। आप अपने परिवार का खर्चा भली भांति अच्छे से चला सकते हो। आपको कहीं भी विदेश में जाने की ज़रूरत नहीं, दूसरे स्टेट में जाने की ज़रूरत नहीं। यदि आप सोच रहे होंगे दूसरे स्टेट में जाएंगे, दूसरे स्टेट में चले भी जाओगे, विदेश में चले भी जाओगे, आजकल विदेश में भी 20 से 30 हज़ार रुपये से ज़्यादा इनकम नहीं है। और कुछ लोगों का काफ़ी आपने न्यूज़ देखा भी है, आपको झांसा में दे के ले भी जाते हैं, लेकिन आपको इनकम नहीं देते, आपका वीज़ा भी छीन लेते हैं, आपसे पैसे भी ले लेते हैं और 12-6 महीना 2 साल आपसे वर्क करवा के और आपको वापस लौटना पड़ता है। तो इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि आप अपने घर पे रह के बिजनेस करो। कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, विदेश में जाने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे स्टेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि दूसरे स्टेट में आप जाओगे, वहाँ बिजनेस करोगे या वहाँ जॉब करोगे, सुबह से शाम तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी। किसी कंपनी में जाके करोगे, किसी के यहाँ दूसरे के पास जाके करोगे, आपको स्वयं से खाना बनाना पड़ेगा। मुश्किल से आपको 15 से 20 हज़ार रुपये देगा। आपको रूम रेंट लेना पड़ेगा, 10 से 15 हज़ार रुपये उसी में खर्च हो जाएंगे। उसके बाद में घर क्या भेजोगे? घर का खर्चा चलना मुश्किल है। तो दोस्तों, मैं ये कहता हूँ कि आप स्वयं अपने घर पे रह के बिजनेस करो, और मैं ऐसे ही आइडिया लेके आता हूँ कि आप अपने स्वयं से अपना खर्चा अच्छी तरह से चला सकते हो, आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हो, अपने परिवार का खर्च उठा के भी आप अच्छी इनकम कर सकते हो और आपको परिवार की मदद मिलेगी। उसके अलावा उसके साथ में और भी बिजनेस कर सकते हो। यदि और भी बिजनेस नहीं करोगे तो उसी में भी अच्छी खासी इनकम हो जाएगी। न आपको ज़्यादा मेहनत है, न आपको कोई मशीन खरीदने की बताऊंगा मैं आपको, न आपको खेती करने के लिए बताऊंगा, न आपको पशु पालने हैं, कुछ नहीं करना आपको। आपको केवल सुबह से और शाम तक का, न आपको रात को करना है, रात में घर में रहना है मौज से, कुछ नहीं करना। मैं ऐसे ही इतने बेहतरीन आइडिया लेके आता हूँ कि हर कोई उसको कर सकता है, न आपको कहीं सीखने की ज़रूरत है, एकदम बिल्कुल आसान तरीका। तो आज के समय में हर कोई कर सकता है ऐसा बिजनेस, लेकिन बिजनेस करने के लिए आइडिया की ज़रूरत होती है। मन में आपको ये नहीं सोचना कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, आप हर कोई काम कर सकते हो। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल संदीप बिजनेस आइडिया को अभी तक लाइक नहीं किया तो चैनल को लाइक करें
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण आइडिया हम लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको एक नहीं, दो, तीन, आपको तीन, आपने देखा होगा बाज़ार के अंदर छोटा हाथी के रूप में एक ऑटो आता है, नहीं तो कुछ ऑटो ऐसे हैं जिनको आजकल इलेक्ट्रिक ऑटो भी आ रखे हैं, उनको मॉडिफाइड करवा सकते हो आप। आपको काम क्या करना है, मैं कोई आपको मशीन लेके कुछ बनाने की नहीं बोल रहा। आपको क्या करना है, 3 आपको ऑटो लेना है, और नहीं तो आपको 3 शॉप लेना है किराए के ऊपर। वो एक नहीं, आपको सिटी में अलग अलग जगह या गांव में अलग अलग जगह लेना है आपको। नहीं तो आपको 3 ठेले लेना है और कुछ नहीं करना। यदि आपके पास इनकम कम है तो 3 ठेले ले सकते हो, नहीं तो आज के समय में कुछ ऐसी बाइक, ऐसे स्कूटी आ रखी हैं, लोडिंग स्कूटी आ रखी हैं नॉर्मल, जिस पे आप 1 से 2 कुंटल तक लोड ले जा सकते हो। चार्जिंग वाली आ रखी हैं जिस पे न तो आपका ऑयल का खर्चा है, न कोई और खर्चा है, न आपको आरटीओ खर्चा है, कुछ खर्चा नहीं है। केवल आपको एक बार खरीदना है, उसके बाद में कुछ नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। शाम को चार्ज करना है, सुबह लेके चल देना है। तो अभी सभी के मन में एक ही सवाल चल रहा है कि खरीद तो लेंगे, लेकिन उसमें सामान क्या ले जाना है। आपको क्या करना है, आपको सुबह उठ के, सुबह 5 या 6 बजे उठ के आपको मंडी जाना है, सब्जी मंडी जाना है आपको। वहाँ पे आपको सब्जी लेना है, थोक में सब्जी लेना है आपको, और वहाँ से सब्जी लाना है थोक के भाव। मैं ये कहता हूँ, सब्जी का इतना बेहतरीन बिजनेस है, इसके मुकाबले का कोई बिजनेस नहीं है। आपको सब्जी लाना है थोक के भाव में, और आपको खुदरा में बिक्री करना है। ये मैं नहीं करा कि आप स्वयं करो, आप 3 बंदे रखो और तीन जगह आप बैठा दो, या तो 3 ठेले रखो या 3 मिनी हाथी रखो, जो मिनी हाथी बोलते हैं, जो छोटा टेम्पू बोल देते हैं, वो रखो। उसमें घूम घूम के और सुबह से शाम तक आपको बिक्री करना है। यदि आप 15,000 रुपये की सब्जी लाओगे तो आपको 15,000 रुपये की बचत भी होगी। 10,000 रुपये की सब्जी लाओगे तो 10,000 रुपये की साथ में बचत भी होगी, घर में फ्री सब्जी भी ले जाओगे। इतना आसान तरीका है। कुछ लोग कमेंट करके चले जाते हैं कि सब्जी में सर हमने करके देख लिया, कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं, ये इतना अच्छा बेहतरीन बिजनेस है, इसके मुकाबले कोई बिजनेस नहीं है। सब्जी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो शोरूम वाले रहते हैं उनको भी फेल करता है। इसमें दुगनी इनकम होती है, दुगनी। 50 रुपये का सब्जी 100 रुपये में बिक्री होता है, साथ में फ्री सब्जी भी ले जाओगे घर में। तो इसके मुकाबले का कोई भी बिजनेस नहीं है। 3 बंदे रखोगे, 8 से 10,000 रुपये उनको दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये दोगे, 30,000 रुपये उनके होंगे, और आपकी महीने की 3 जगह से 3 लाख रुपये इनकम होगी। उसको कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, ये जो सब्जी वाला जो आइडिया है, ये किस किस को अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। और इससे भी हम बेहतरीन आइडिया लाते रहते हैं। ऐसे ही आइडिया से अपडेट रहने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।